अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ कटलेट्स, लेकिन ये है कि थोड़े चेंज हैं। पोटैटो ब्रेड के ना, पोटैटो एंड ब्रेड दोनों चीज़ें शामिल करूँगी। और ये मैं दूसरी चीज़ आपको दिखाने लगी हूँ कि मेरे पास ये ब्रेड थी। इसके अंदर जो है ना वो मतलब 11 से 12 जो है ना वो बारले और वो वीट और बहुत कुछ है। मैं तो मतलब याद भी मुझे पूरा नहीं है कौन इस तरह से। तो अगर इस तरह की कोई ब्रेड आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ये मेरे पास वाइट ब्रेड के मैं बना के रखती होती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ों में काम आते हैं जब आप बनाएं कोफ्ते और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में। तो आप ये भी डाल सकते हैं। ये अब आपकी अपनी पसंद है, ये मैं बता रही हूँ। लेकिन अब ये है कि मसाले डालने शुरू करूँ, आपको वो बताऊँ। मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, अंदाजे के मुताबिक डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून से कम ही मैंने डाले हैं, लेकिन इतने जो है ना आप वो डाल सकते हैं। मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे। और ये है भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, फुल बारीक नहीं है, मोटा मोटा है। ठीक है जी। इसके बाद इसके अंदर जाएगी ब्लैक पेपर, और वो भी इसी तरह से है, फुल बारीक नहीं है, लेकिन आपके पास जैसी भी है आप वो डाल सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद जो है ना वो मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी। थोड़ा सा क्यों डालूँगी वो भी बता रही हूँ। ये मेरे पास जो है ना इसके अंदर गार्लिक पाउडर डलता है, लेकिन इसके अंदर नमक भी शामिल है। और सीजनिंग के साथ जो है ना मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें नमक भी है और ज़्यादा ना हो जाए। और इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा अहम किरदार इसका होता है ऑरिगेनो का। ये मैं मार्केट से लेके आई हुई हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ये वो है, लेकिन मैं इतना नहीं डालूँगी, और डालूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है ना वो इसमें डलता ही डलता है। ये मैंने घर के अंदर बनाया था, मुझे फ्रेश आया था। ये देखें, उसके और उसके कलर में फ़र्क है, क्योंकि वो ज़ाहिर है बहुत पहले का है, ये फ्रेश फ्रेश है। तो मैंने इसको घर के अंदर जो है ना वो वॉश करके ड्राई करके, तो मैंने वो वीडियो डाली हुई है, उसका मैंने सारा बताया हुआ है कि अगर कोई इस तरह से करना चाहे, किसी के पास किसी को कहीं से आता है, तो आप उसको ड्राई करके सेव कर सकते हैं। ये देखें, और उसी तरह से ही है, उसी साइज़ का, उसी तरह जिस तरह से ये है मैं मार्केट से लेके आई थी। तो ये तो ज़्यादा पिज़्ज़ा के ऊपर काम आता है। और अब ये है कि ब्रेड क्रम्ब जो है ये भी आप डाल लें। मैं एक स्लाइस ये भी डालूँगी और थोड़ा सा वो भी डाल रही हूँ। ठीक है जी। अगर आप कोई और मसाला इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के साथ ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कम करिएगा, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर सुरख मिर्च शामिल कर दी या दूसरे मसाले, तो फिर जो है ना इसका टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, और इसकी खुशबू और वो ज़ाहिर है जो हम आम बनाते हैं उनसे थोड़ा सा हट के है, इसका टेस्ट फिर वो नहीं रहेगा। आप बहुत ही कम जो है ना वो डाल लें, ताकि आपका भी टेस्ट रहे और एक नई चीज़ भी आप जो है आपको खाने को मिले। मैं अब इसको जो है ना वो आपस में सारा मिक्स करूँगी। और ये मैंने छोटा प्याज लिया है, उसको मैंने चॉप करके अच्छे तरीके से इसका पानी निकाल के इसको इसके अंदर शामिल कर लिया है। ये जी मैंने धनिया इसके अंदर डाल दिया है, और ये जो एक स्लाइस था वो भी मैंने इसको करके चॉपर के अंदर डाल के कर लिया है। क्योंकि जो वाइट ब्रेड का मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है ना वाइट ब्रेड को, उसका तो मैंने टेबल स्पून ही डाला था, तो मैंने इसको डाल लिया। अब मिक्स कर लूँगी। बड़े ही अच्छे कटलेट्स बनते हैं। अगर आपके मतलब बच्चे नहीं खाते चिकन के बगैर, तो आप चिकन भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये इसी तरह से ही वैसे बनते हैं। ब्रेड एंड पोटैटो के कटलेट्स जो है ना कहलाते हैं। आप इसके रोल भी बना सकते हैं।
अगर टी टाइम पे आपके पास मतलब आपका दिल चाहे या आपके पास है इस तरह से आलू बॉईल किए हुए या दिल चाह रहा है तो आप रोल भी बना सकते हैं, वो भी बड़े ही अच्छे बनते हैं। ब्रेड क्रम्ब लगा के, अंडा लगा के, अंडे का कोट करके, वो भी मज़ा ही आ जाता है। बल्कि बच्चे भी बड़े पसंद करते हैं, मैंने तो ये भी देखा है। अब मैं इसको बना के इसकी टिक्कियाँ तो मैं क्या करूँगी कि अंडा लगा के इसको फ्राई कर लूँगी। ये मैंने इसके अंदर जो है ना 1 अदद अंडा शामिल कर लिया है, ठीक है। वो क्यों किया है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ के जो अमेरिका के अंदर आलू है ना बहुत ही ड्राई होते हैं, तो वो टिकिया बनेगी नहीं आपकी, तो इस वजह से। और डिपेंड करता है कि आप किधर हैं। अगर आपको नहीं ज़रूरत तो आप नहीं भी डालें ना। पाकिस्तान के अंदर नहीं ज़रूरत पड़ती क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो और तरह की है, और यहाँ की जो है ना वो रेत वाली है और ड्राई ड्राई होते हैं ना यहाँ के आलू। और अगर आप इनको ओवर कुक कर लेते हैं तो फिर ये नहीं इतने ड्राई रहते। तो अगर आपने मतलब चेक किया गल गए हैं, आपने चूल्हा बंद कर दिया, तो फिर जो है ना ये आपस में इकट्ठे होना में प्रॉब्लम करते हैं। तो अगर तो आप बना रहे हैं आलू का पराठा तो उसमें खैरियत होती है, कोई बात नहीं, खैर कम वो मतलब ज़ाहिर है आपने उसको उसके अंदर आटे के अंदर लपेट लेना है, तो उसका कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है आप इसको डायरेक्ट बना रहे हैं, तो इस तरह से इकट्ठा करके तो आपने इसको बनाना होता है, तो ये इकट्ठा नहीं होगा तो फिर आपके लिए मसला होगा। तो मैंने कहा आपके साथ ये भी बात जो है ना शेयर कर लूँ, बता दूँ। अगर इस तरह का किसी के साथ मसला पेश आए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये मैं अब फ्राई करने लगी हूँ। ऑयल डालूँगी। नॉन स्टिक जो है ना वो तवा है तो मुनासिब ही आप डालें, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना कटलेट्स तैयार हो गए हैं। और ये जो थोड़ा सा अंडा बचा है ना, ये मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसका क्या करती होती हूँ। मैं साथ ही फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर डाली है और थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। और मैं वैसे भी जब बना रही होती हूँ ना शामी टिक्कियाँ कबाब वगैरह, तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा ना इसके अंदर नमक ऐड करके अंडे के अंदर, तो फिर उसके ऊपर कोट करती हूँ, उसके ऊपर अप्लाई फिर करती हूँ। अच्छा टेस्ट जो है ना वो आता है। और ये जो थोड़ा सा अंडा बचा हुआ होता है ना, कुछ ख़वातीन क्या करती हैं कि उसको रख लेती हैं, लेकिन अगर हमने 1-2 दिन नहीं कोई चीज़ फ्राई करनी तो हमारे काम नहीं आएगा, फिर ज़ाया करना पड़ता है। इससे बेहतर है कि साथ ही इसको फ्राई कर लिया करें, क्योंकि थोड़ा सा तो बचता है। और ये मैंने बड़े साइज़ की बनाई हैं इस वजह से कि मैंने सैंडविच जो है ना बनाना है, तो इससे बड़े साइज़ की जो है ना वो नहीं बन सकती थी क्योंकि वो टूट रही थी। ज़ाहिर आलू है ना, तो नहीं तो शायद जो है हमारे घर वाले कह रहे थे कि इससे भी बड़े साइज़ की अगर बन सकती है तो बनाएं, लेकिन नहीं बन सकती थी। ले जी हो गई है। ये लें जी, ज़बरदस्त किस्म के, टेस्ट भी अच्छा बना है और बड़ा ही अच्छा कलर आया है। तो जो छोटी मोटी बीच में बातें होती हैं मैं वो भी शेयर कर लेती हूँ, जो कि इस रेसिपी का नहीं भी हिस्सा थी। जैसे कि मैंने आपको अंडे का बता दिया, तो जो होम कुकिंग होती है उसमें ये होता है ख़वातीन अपने टोटके शोटके बता ही देती हैं, अपनी राय दे देती हैं कि मैं इस तरह से करती हूँ, तो आप भी इस तरह से अपनी मतलब चीज़ को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। दुआओं में याद रखा करें। आप ये देखिएगा, बनाइएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा तरीका तो आप अच्छा ये मतलब बनते हैं। आप इसमें क्या है, चाय के साथ बना लें, रोल जैसे मैंने बताया है उसके साथ, या आप सैंडविच वगैरह बनाना चाहें तो उसके साथ भी कर सकते हैं, सैंडविच के लिए भी बना सकते हैं। दुआ में याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम। ये जी सैंडविच बना हुआ, मैंने कहा वो भी दिखा दूँ।
थोड़ा सा हम ब्राउन ही खाते हैं, अच्छा लगता है। अपना अपना टेस्ट होता है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो बनाएं। दुआ में याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम।